डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 1 सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडी। बच्चों, एनवायरमेंटल स्टडी में आज हम सीखने वाले हैं लेसन नंबर 15। लेसन नंबर 15 का नेम क्या है बच्चों? एनिमल लाइफ। आज हम एनिमल्स की लाइफ के बारे में सीखेंगे। वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं, कुछ एनिमल्स लैंड यानी कि ज़मीन पर रहते हैं, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो लैंड पर भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में सीखने वाले हैं कि एनिमल्स की लाइफ में क्या क्या होता है। उसके लिए आप सबको अपनी जो एनवायरमेंटल की टेक्स्ट बुक है उसमें आप सबको पेज नंबर 77 ओपन करना है। वहाँ पे आपको मिलेगा लेसन नंबर 15 एनिमल लाइफ। ANIMAL एनिमल, LIFE लाइफ। स्टार्ट करते हैं। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें प्लांट्स यानी कि सारे पेड़ पौधे और एनिमल्स है वो भी एक पार्ट है। एनिमल्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू ग्रो एंड लिव। यानी कि जिस तरह से हमें बढ़ने के लिए और जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एयर की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है और फूड यानी कि खाना की भी ज़रूरत होती है। उसी तरह से सारे जो एनिमल्स है उसको भी ग्रो यानी कि बढ़ने के लिए और लिव यानी कि जीने के लिए एयर, वाटर और फूड की ज़रूरत होती है। वी सी मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। हम हमारे आसपास है बहुत ही अलग अलग तरीके के एनिमल्स है वो दिख सकते हैं। कुछ एनिमल बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ एनिमल ज़मीन पर रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं। तो डिफरेंट तरीके के एनिमल्स हमें दिखने को मिलता है। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड यानी कि कुछ एनिमल है वो कहाँ पर रहते हैं? लैंड यानी कि ज़मीन पर रहते हैं। तो कौन कौन से एनिमल बच्चों ज़मीन पर रहते हैं? देखो आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाए गए हैं। हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, फिर लायन, टाइगर, कैट, ये सारे एनिमल है वो कहाँ पे रहते हैं बच्चों? लैंड यानी कि ज़मीन पर रहते हैं। देखो आपको यहाँ पे थिंक अलाउड दिया है तो उसमें आपको क्या सोचना है? नेम एनी 2 अदर एनिमल दैट लिव ऑन लैंड। यानी कि यहाँ पे आपको जो एनिमल दिए हैं उसके अलावा ऐसे आपको 2 एनिमल्स के नाम ढूंढने हैं जो कहाँ पर रहते हैं? लैंड पर रहते हैं, जो मैंने अभी आपको इसके अलावा भी नेम बताए। उसके बाद और भी कौन से एनिमल है जो लैंड पर रहते हैं वो आपको सोचना है बच्चों। आगे देखते हैं। सम एनिमल लिव इन वाटर यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि कुछ एनिमल है वो लैंड यानी कि ज़मीन पर रहते हैं। अब नीचे हमें दिया है कि कुछ एनिमल कहाँ पे रहते हैं बच्चों? किस में रहते हैं? वाटर में यानी कि पानी के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए हैं? शार्क, डॉल्फिन एंड ऑक्टोपस। शार्क, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, फिर बहुत सारी डिफरेंट फिश वो सब वाटर में रहते हैं। अगर आप एक्वेरियम में गए होंगे तो आप सबने डिफरेंट तरीके की फिश देखी होंगी। वो सब किस में रहते हैं बच्चों? पानी में ही रहते हैं। अगर हम उसे पानी के बाहर निकाल दें तो वो जी नहीं सकती है, मर जाती है। तो ये सारे एनिमल है वो कहाँ पे रहते हैं बच्चों? वाटर में रहते हैं। यहाँ पे हमें एक फैक्ट फाइल दी है। एन ऑक्टोपस हैज़ 8 लेग्स। बच्चों ये जो ऑक्टोपस है उसके कितने लेग होते हैं? 8 लेग्स होते हैं। आप काउंट करें तो आपको समझ में आएगा कि ऑक्टोपस के कितने लेग होते हैं? 8 लेग्स होते हैं। आगे देखते हैं। देयर आर सम एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। देखो पहले हमने देखा कि कुछ एनिमल है वो लैंड पर रहते हैं जैसे कि हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, और हमने देखा कि कुछ एनिमल्स है वो पानी के अंदर रहते हैं। शार्क, डॉल्फिन, ऑक्टोपस और डिफरेंट तरीके की जो फिशेस होती है वो वाटर में रहते हैं। लेकिन अब हम सीखने वाले हैं कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि कुछ एनिमल है वो कहाँ पर रहते हैं? लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। वो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। तो ऐसे कौन से एनिमल है बच्चों? फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड टर्टल। आप सबने फ्रॉग, क्रोकोडाइल और टर्टल तो देखा ही होगा। वो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। अब आगे देखते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज यानी कि कुछ ऐसे एनिमल है जो कहाँ पे रहते हैं बच्चों? ट्रीज पर रहते हैं। मंकीज, आपने मंकी भी देखा होगा। स्क्विरल को क्या कहते हैं? खिसकोली कहते हैं, आपने उसको भी देखा होगा। और है बैट, मंकी, स्क्विरल, बैट, ये सारे जो एनिमल्स है वो कहाँ पर रहते हैं बच्चों? ट्रीज पर यानी कि पेड़ पर रहते हैं। तो हमने किस तरह के एनिमल सीखे? जो एनिमल लैंड पर रहते हैं, फिर हमने सीखा जो एनिमल्स पानी में रहते हैं,
और हमने उसके बाद सीखा जो एनिमल वाटर में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। और लास्ट हमने सीखा जो एनिमल ट्रीज यानी कि पेड़ पर रहते हैं। अब हम उसके बाद का पेज देखते हैं। उसके बाद हमें क्या दिया है बच्चों यहाँ पे, हमने आगे एनिमल्स के बारे में सीखा। अब हम देखते हैं बर्ड्स के बारे में यानी कि पशु पक्षी के बारे में। बर्ड्स आर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। बर्ड्स है वो भी एनिमल है, लेकिन ये जो है वो क्या करते हैं, फ्लाई यानी कि उड़ते हैं। आप सबने बर्ड्स तो देखे ही होंगे। दे हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी। ये सारे जो बर्ड्स है इसके बॉडी पर क्या होता है बच्चों, फेदर यानी कि पीछे वो सब होते हैं। दे ऑल्सो हैव विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। ये बर्ड्स है वो किसकी वजह से उड़ पाते हैं, क्योंकि उसके बॉडी पर क्या होते हैं, विंग्स यानी कि पंख होते हैं। उसकी हेल्प से ये सारे जो बर्ड्स है वो उड़ सकते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे एक थिंक अलाउड दिया है, नेम एनी 2 अदर बर्ड्स दैट वी कॉमनली सी अराउंड अस। आप सबको ऐसे 2 बर्ड्स के बारे में बताना है जो हम कॉमनली यानी कि हर रोज़ हमारे आसपास देखते हैं। देखो आपको यहाँ पे कौन कौन से बर्ड्स के बारे में बताया है, पैरॉट यानी कि पोपट, नेक्स्ट पिजन यानी कि कबूतर, और लास्ट में हमें दिया है ईगल। इसके अलावा आपको और भी बर्ड्स के नेम ढूंढने हैं जो हम हर रोज़ हमारी आसपास देखते हैं, जैसे कि क्रो, फिर क्या देखते हैं हम, और भी ऐसे बहुत कुछ बर्ड्स हैं जो हम हमारे रेगुलर देखते हैं, क्रो भी देखते हैं हम। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स यानी कि जीव जंतु। आगे हमने एनिमल्स के बारे में सीखा, फिर हमने बर्ड्स के बारे में सीखा। अब हम देखते हैं इंसेक्ट्स के बारे में यानी कि जीव जंतु। ये जो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जैसे कि कॉकरोच, बटरफ्लाई, तो कॉकरोच, लिजर्ड, ये सारे जो इंसेक्ट्स हैं उससे आप सबको भी डर लगता होगा। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स। ये इंसेक्ट्स है वो बहुत ही छोटे एनिमल होते हैं। दे हैव 6 लेग। उसके कितने लेग्स होते हैं बच्चों, 6 लेग्स होते हैं। मैंने आगे आपको बताया था, हमने जब वाटर एनिमल में ऑक्टोपस के बारे में सीखा था। ऑक्टोपस के कितने लेग होते हैं बच्चों, 8 लेग्स होते हैं। ये इंसेक्ट्स है उसके कितने लेग होते हैं, 6 लेग्स होते हैं। यहाँ पे हमें कौन से इंसेक्ट के बारे में बताया है, फर्स्ट है एंट यानी कि कीड़ी, उसके बाद है मस्कीटो यानी कि मच्छर, और नेक्स्ट हमें दिया है बटरफ्लाई। ये सारे इंसेक्ट्स आप सबने देखे होंगे। उसके अलावा कौन कौन से इंसेक्ट्स होते हैं, कॉकरोच, लिजर्ड, स्कॉर्पियो, ये सारे भी इंसेक्ट्स ही है। नेक्स्ट देखते हैं एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। बच्चों एनिमल्स है वो डिफरेंट साइज के होते हैं। कुछ एनिमल है वो बहुत बड़े होते हैं और कुछ एनिमल है वो बहुत छोटे होते हैं। सम एनिमल्स आर बिग। यहाँ पे भी लिखा है कि कुछ एनिमल वे बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो कौन से एनिमल्स बच्चों बड़े बड़े होते हैं, आपको नीचे दिखाया गया है। बेर, राइनोसेरस, जिराफ, ये सारे जो एनिमल्स है वो बहुत बिग यानी कि बड़े होते हैं। ये सारे एनिमल्स है वो आप कहाँ पे देख सकते हो, जू में देख सकते हो। अगर आप जू में गए होंगे तो आपने बेर, जिराफ वगैरह देखा होगा। नेक्स्ट है सम एनिमल्स आर स्मॉल, यानी कि कुछ एनिमल है वो बहुत छोटे होते हैं, यानी कि रैबिट, स्क्विरल, कैट, ये सारे एनिमल है वो आप सब अपने आसपास देख सकते हो और वो बहुत छोटे होते हैं साइज में, और कुछ एनिमल है वो बहुत बड़े होते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है बच्चों, एनिमल्स दैट लिव इन द जंगल आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल, यानी कि जो एनिमल जंगल में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। बच्चों आप जब प्री स्कूल में थे तब आप सबने वाइल्ड एनिमल्स और पेट एनिमल्स के बारे में सीखा था कि जो एनिमल फॉरेस्ट यानी कि जंगल में रहते हैं उसे वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, और जो एनिमल हम हमारे आसपास देखते हैं और कुछ एनिमल है वो हम हमारे घर पे भी रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पेट एनिमल्स कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं जो एनिमल जंगल में रहते हैं तो उसे क्या कहेंगे, वाइल्ड एनिमल्स कहेंगे। तो वाइल्ड एनिमल्स में किस तरह के एनिमल्स आते हैं बच्चों, डियर, फॉक्स, लायन। आपको यहाँ पे 3 एनिमल दिए हैं, उसके अलावा वाइल्ड एनिमल कौन कौन से हैं, टाइगर, जिराफ, एलिफेंट, मंकी, ये सारे वाइल्ड एनिमल है जो जंगल में रहते हैं, तो आप वो भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वी कीप सम एनिमल्स इन अवर होम, यानी कि कुछ ऐसे एनिमल है जो हम घर पे भी रख सकते हैं। दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स, उसे पेट एनिमल्स कहते हैं। पेट एनिमल्स यानी कि पालतू प्राणी। तो देखो यहाँ पे आपको किसके पिक्चर दिए हैं, डॉग, रैबिट, कैट, ये सारे जो एनिमल्स है उसे हम घर पे भी रख सकते हैं तो उसे पेट एनिमल्स कहते हैं। आप सबने देखा होगा कि कुछ घर में है डॉग, उसे पाला जाता है। यहाँ पे एक थिंक अलाउड दिया है, नेम एनी वन अदर एनिमल दैट वी कीप इन आवर होम एज अ पेट,
बच्चों आप सबको एक ऐसे एनिमल का नेम बताना है जो इसके अलावा आप सबको नेम बताना है जिसे हम घर पर रख सकते हैं। देखो आपको यहाँ पे एक हिंट दी है, इट लिव्स इन वाटर, यानी कि वो किस में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। तो आप इस तरह से आपको एक ऐसा पेट एनिमल बताना है जो किस में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। ये आपको सोचना है बच्चों। नेक्स्ट हमें एक क्लासरूम एक्टिविटी दी है, अब हम वो करते हैं। रिकॉग्नाइज द एनिमल्स फ्रॉम द साउंड्स दे मेक। बच्चों यहाँ पे आपको डिफरेंट साउंड्स के बारे में बताया है, वो कौन से एनिमल का साउंड है। उसके बाजू में हमें जो ब्लैंक दी है वहाँ पे हमें आंसर लिखना है। फर्स्ट हमें दिया है बाव बाव, तो ऐसा साउंड कौन सा एनिमल करता है बच्चों, डॉग। तो आपको आंसर में लिखना है DOG, डॉग। नेक्स्ट है म्यू, तो बच्चों म्याओ म्याओ कौन करता है, कैट। तो आपको ब्लैंक में लिखना है CAT, कैट। नेक्स्ट 3 नंबर पर है बज, तो बच्चों ऐसा एनिमल कौन करता है, कौन सा एनिमल ऐसी आवाज़ करता है, हनी बी। आप सबने हनी बी की आवाज़ सुनी होगी, तो वो कान में कुछ धीरे धीरे बोलता है, इस तरह से आवाज़ आती है, तो उसे बज कहते हैं। तो आप सब लोग आंसर में लिखिए HONEY, हनी, BEEB, हनी बी। नेक्स्ट है 4 नंबर नहीं, तो ये कौन से एनिमल की आवाज़ है बच्चों, हॉर्स, HORSE, हॉर्स। नेक्स्ट है 5 नंबर क्रॉक, क्रॉक। बच्चों ऐसी कौन सा एनिमल आवाज़ करता है, हैन, HEN, हैन। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वैक, क्वैक। बच्चों आप सबको यह तो पता ही होगा कि क्वैक क्वैक वाली आवाज़ कौन सा एनिमल करता है, डक। तो आंसर में लिखिए DUCK, डक। 7 नंबर पर है काव काव, तो बच्चों ये तो आपने रोज सुना होगा कि काव काव कौन करता है, क्रो, CROW, क्रो। और लास्ट में 8 नंबर पर दिया है मोमो, तो ये कौन से एनिमल की आवाज़ है बच्चों, काव की। तो आप आंसर में लिखिए COW, काव। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, लेसन नंबर 15 एनिमल लाइफ के बारे में। कौन से एनिमल लैंड पर रहते हैं, कौन से एनिमल वाटर में रहते हैं, और कौन से ऐसे एनिमल है जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड भी रहते हैं, उसके बारे में सीखा। और कुछ एनिमल है वो कहाँ पर रहते हैं बच्चों, ट्रीज पर रहते हैं। नेक्स्ट हमने डिफरेंट बर्ड्स के बारे में सीखा, उसके बॉडी पर फेदर्स और विंग्स होते हैं जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं। उसके बाद हमने इंसेक्ट के बारे में सीखा, एंट, मस्कीटो, बटरफ्लाई, कॉकरोच, लिजार्ड, ये सारे इंसेक्ट्स हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट एनिमल के बारे में सीखा, यानी कि कुछ एनिमल है वो बहुत बिग यानी कि बड़े होते हैं, तो उसमें कौन से एनिमल आते हैं बच्चों, बेर, राइनोसेरस, जिराफ, ये सारे एनिमल्स बहुत बिग होते हैं। और कुछ एनिमल्स बहुत स्मॉल होते हैं, तो उसमें आता है रैबिट, स्क्विरल, कैट, ये सारे एनिमल्स है वो बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट पेज में हमने देखा जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं उसे वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, तो उसमें लायन, डियर, फॉक्स, टाइगर वगैरह वाइल्ड एनिमल्स में आता है। और जो एनिमल हम घर पे रख सकते हैं उसे पेट एनिमल्स कहते हैं, तो उसमें डॉग, कैट, रैबिट, ये सारे एनिमल्स है वो पेट एनिमल्स है। तो बच्चों आप सबको भी ये लेसन नंबर 15 है वो अच्छी तरह से लर्न करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी लिखेंगे।